छोटे छोटे अंगूर होते हैं ना, वो किशमिश होते हैं, और जो सूखे हुए बड़े अंगूर होते हैं उसको मुनक्का कहते हैं। छोटे अंगूर को किशमिश कहते हैं और बड़े अंगूर को मुनक्का कहते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हिकमत शान है कि इसे खाओ, ये मुनक्का बेहतरीन खाना है। ये आसाब को मजबूत करता है, यानी नसों और पट्ठों को मजबूत करता है, और कमज़ोरी को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, बलगम दूर करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है, चेहरा फ्रेश हो जाता है, रंग अच्छा हो जाता है, और मुंह को खुशबूदार करता है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की रिवायत करदा हदीस में ये भी है कि मुनक्का कमज़ोरी को दूर करता है, मिजाज को खुशगवार बनाता है, सांस को खुशबूदार करता है और गम दूर करता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश रात को भिगोई जाती थी और सुबह हुजूर खाते थे, उसका पानी पीते थे। और उस दिन अगर बच जाता मज़ीद कुछ पीने में, इसलिए अगले दिन भी इस्तेमाल करते थे, बाद वाले दिन भी शाम तक इस्तेमाल फरमाते थे। और उसके बारे में मज़ीद उसके बाद फरमाते थे कि या ख़ुद पी लेते या फिर उसे बहा देते थे, यानी या खादिमीन जो बच जाता खादिम पी लेते या फिर मज़ीद बहा देते, यानी कि उसका जायका ख़राब होना शुरू हो जाता है ताकि उसमें तग़य्युर ना आ जाए, तो इसलिए वो बहा दिया जाता था। मुनक्का दवा भी है, ग़िज़ा भी है। इसको चाहें तो वैसे ही खा लें, चाहें तो छिलका उतार कर खाएँ, मुनासिब मिक़दार में खा लें। मशहूर मुहद्दिस हज़रत सैयदना इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको अहादीस मुबारका हिफ्ज़ करने का शौक़ हो या कुरान पाक हिफ्ज़ करना जो चाहते हों, या बच्चे भी जो हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि मुनक्का इस्तेमाल करें। और मुनक्के बीज समेत भी खाए जा सकते हैं, बल्कि इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि मुनक्के के बीज मैदे की इस्लाह करते हैं। जो बड़ा अंगूर होता है ना सूखा हुआ, तो उसके अंदर बीज होता है, कई लोग निकाल के फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, उसको चबा के खा लेना चाहिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। मुनक्के चंद घंटे पानी में भिगो कर रख दिए जाएं, फिर उसका छिलका उतार कर गोदा निकाल लीजिए। मुनक्का का गोदा फेफड़ों के लिए इक्सीर है, पुरानी खांसी के लिए मुफीद है, गुर्दा और मसाने के दर्द को मिटाता है, जिगर और तिल्ली को ताकत देता है, पेट को नरम करता है, मैदा मजबूत करता है और हाजमा दुरुस्त करता है। रोज़ाना किशमिश के 40 दाने अगर मवाफ़िक आते हों तो दोगुने करने में हरज नहीं है। ये खांसी का बेहतरीन इलाज है। 40 दाने और 3 अदद बादाम लेकर उस पर 11 बार दुरूद पाक पढ़कर उसको खा लें। उसके ऊपर 2 घंटे तक पानी ना पिएँ, इंशाअल्लाह खांसी में बहुत फ़ायदा होगा, बलगम निकलेगा, मज़ीद बलगम नहीं बनेगा, और ज़रूरतन किशमिश की तादाद बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए हस्बे ज़रूरत मिक़दार कुछ कम कर दें, और जब तक शिफा नहीं मिलती है जारी रखें ये अमल। मौला कायनात अली और मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है कि जो रोज़ाना सुर्ख मुनक्के 21 दाने खा लिया करे, वो उन तमाम अमराज से महफूज रहेगा जिनसे खौफ ज़दा है, जिसे डर है कि मुझे ये मसला, ये बीमारी भी हो सकती है, फ़लाँ बीमारी भी हो सकती है, तो 21 दाने खाने वाला उन सारी बीमारियों से जिसको उसका डर है कि मुझे ये बीमारियाँ हो सकती है, उनसे महफूज रहेगा। इस तरह बहुत सारे इलाज बिलग़िज़ा हैं जो तिब्ब नबवी में है, हुज़ूर की सुन्नत भी है। ऐसी चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए, इंशाअल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि